पाक सऊदी ताल्लुकात का नया दौर, बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार। आला सतह सऊदी वफ्द की इस्लामाबाद आमद, नूर खान एयरबेस पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने खुशामदीद कहा, गुलदस्ते पेश किए। सऊदी वजीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ्द सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें करेगा। पाक सऊदिया बिजनेस फोरम आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। राउंड टेबल मीटिंग्स जुमे के रोज शेड्यूल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान 11 अक्टूबर को एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी करेंगे। अस्करी हुक्काम से मुलाकातें भी 11 अक्टूबर को मुतवक्के। सऊदी वफ्द का 3 रोजा दौरा है पाकिस्तान। मुख्तलिफ शोबों में $2 अरब की सरमायाकारी के 30 मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के शोबे शामिल। फूड सिक्योरिटी, गोश्त और चावल की बरामदात, कानकनी, ऑयल रिफाइनरीज और रेलवे से मुतालिक ताउन में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वफ्द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत मंसूबों पर बातचीत करेगा। बिरादर इस्लामी मुल्क की जानिब से अगले 4 बरस के दौरान $5 अरब से जायद सरमायाकारी मुतवक्के। मुआशी इस्तेहकाम तक पहुंचने में बहुत मेहनत हुई, अब अच्छी पोजीशन में है। हड़तालों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुल्क बंद होता है तो जीडीपी, कारोबार और टैक्सों पर असर पड़ता है। इस तरह अवाम की मदद नहीं होगी। इख्तिलाफात पर बातचीत के लिए पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। वफाकी वजीर खजाना की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब की अपोजिशन जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत। SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए अहम तरीन करार। हुकूक की बात हो सकती है मगर बंदूक उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। PTM पर पाबंदी लग चुकी, जो भी इसकी मदद करेगा वो भी नरगे में आएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा। जिरका करने पर किसी को एतराज नहीं, अलबत्ता मुतवाजी अदालती निजाम नामंजूर। फसाद की कोशिश की गई तो खामोश नहीं बैठेंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने दो टोक बता दिया, कहा ये लोग कई साल तक इदारों को गालियां देते रहे, अवाम को हथियार उठाने की तरगीब दी गई, क्या रियासत खामोश रहे? वजीर आला KP ने पहले दिन कुछ बात की, दूसरे रोज कुछ और बयान दिया। वो 24 घंटे कहां रहे उन्हीं से पूछे। मोहसिन नकवी का सहाफी के सवाल पर जवाब। रोज एहतजाज होता है, एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमला करता है। कहा जाता है जला दो, तबाह कर दो। सरकारी लोगों को भी इस्तेमाल किया जाता है। इक्तदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। पॉलिटिकल स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गरज बरस। कहा KP पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमले करते पकड़े गए। इंतशार फैलाने वाले खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। कलअदम PTM पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद होगा। KP हुकूमत का ऐलान। रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्विस कलअदम तंजीम को किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं दे सकते। बैरिस्टर सैफ का वीडियो बयान। कहा जिला खैबर में दफा 144 नाफिज होने के बावजूद कलअदम तंजीम ने इज्तिमा की कोशिश की, पुलिस से तसादुम भी हुआ। वजीर आला ने नाखुशगवार वाक़े पर नोटिस ले लिया है। आईनी तरमीम की डेडलाइन हुकूमत के लिए अहम हो सकती है, मंजूरी की टाइमलाइन हमारा मसला नहीं। इत्तेफाक़ी राय हो गया तो तरमीम 25 अक्टूबर तक पास करा ली जाएगी। बिलावल भुट्टो की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कोशिश थी मौलाना समेत सबको साथ लेकर चले। JUI का मुसव्विदा आएगा तो बैठकर इत्तेफाक़ी राय पैदा करेंगे। PTI ने भी जायज निकात दिए तो शामिल करेंगे। नया चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसा न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम, JUI और तहरीक इंसाफ मुश्तरका ड्राफ्ट की तैयारी पर मुत्तफिक। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मामले पर तबादला ख्याल। हुकूमत ने अभी तक कोई मुसव्विदा नहीं दिया। कौम पार्लियामेंट और आजाद अदलिया के लिए मुत्तहिद है। हमारा एहतजाज पुरअमन था जो हमारा जमहूरी हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। शोब में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। FC चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में डिप्टी कमिश्नर शिरानी के काफिले पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी खुदकुश बमबार हलाक। हवालदार जमशेद खान जामे शहादत नोश कर गए। शिमाली वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन, 2 खारिजी दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। गाड़ी में नस्ब 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद।
कराची में दहशत गर्दी वाक़े की कवरेज पर पैमरा के नोटिस गैर कानूनी है। एमिर ने इक़दाम मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। अदालतों से रुजू करने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक टीवी चैनल्स ने वाक़े की इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। नोटिस भिजवाने का मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। कराची के इलाके गुलबर्ग में 3 साल की बच्ची कत्ल, लाश घर के करीब से मिल गई। पुलिस के मुताबिक आमना सुबह स्कूल जाने वाले बहन भाइयों के पीछे निकली थी। गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। मजीद तहकीकात जारी। जामशोरों के करीब मोटरवे M9 पर हादसा, 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक कार का सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। 3 अफराद जान बहक, 4 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला में सफाकियत की इंतहा, मालिकान का कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद। इत्तला पर चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम का छापा, मासूम मुस्कान को बाजियाब करा लिया गया। मुकदमा दर्ज। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, रावलपिंडी पुलिस ने ताजिरों को नोटिस जारी कर दिए। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स और क्लब बंद रखने की हिदायत। ईरानी वजीर खारिजा का दौरा सऊदी अरब, रियाद में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से भी मिले। इसराइल के लेबनान पर फजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटे के दौरान 136 मकामात पर बमबारी, 40 शहरी शहीद। सहूनी फौज की जनूबी लेबनान में दरअंदाजी की कोशिश। हिजबुल्लाह ने मीसल जबल कस्बे पर हमला नाकाम बना दिया। शिमाली इसराइल पर रॉकेट दागने से 2 अफराद हलाक। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद न हो सकी। इस्राएली फौज ने जबालिया में स्कूल से नकल मकानी करने वालों पर गोलियां चला दी। बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। शुजाइया और नसीरात में बमबारी, 24 घंटों में 45 शहादतें। कमालुद्दीन अस्पताल से सैकड़ों मरीजों का इनखला। बमबारी से कई एम्बुलेंसेस तबाह। और मुल्तान टेस्ट का आज चौथा रोज। इंग्लिश टीम 492 रन, 3 खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएगी। शाहीनों की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 64 रन दरकार। जो रूट 176 और हैरी ब्रूक 142 रन पर नॉट आउट।